तो हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में अलग अलग टाइप के कॉन्वर्जेंस टेस्ट को प्रूव कर रहे थे। तो अभी हमारे पास है डी एम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो इसका जो डेफिनेशन है दैट इज लेट समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स with limit n tending to infinity un plus 1 divided by un equals to l। अभी अगर l का वैल्यू लेस देन 1 होता है देन दिस सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity un कॉन्वर्जेंट होगा। अगर l का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है देन सीरीज डाइवर्जेंट होगा। एंड अगर l का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है देन हम कोई भी कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन था। तो अभी इसे हमें प्रूव करना होगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हमने लिख लिया है। सीरीज पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीरीज है एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इक्वल्स टू हमें l मिलता है। ठीक है, तो अभी हमें जो पहला कंडीशन शो करना होगा दैट इज अगर इस l का वैल्यू लेस देन 1 होगा देन सीरीज हमारे पास कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा। ओके, सो लेट l इज लेस देन 1, l का वैल्यू 1 से छोटा है। ओके, देन लेट अस चूज, हम लोग चूज करेंगे एक एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जिसके लिए यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन छोटा होगा 1 से। ओके, नाउ टेकिंग आर इक्वल्स टू एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर टू द पावर एन का जो सीरीज होगा एन इक्वल्स टू 1 to infinity आर टू द पावर एन वो कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट। क्योंकि यहाँ पर अगर एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1 होता है तो जो सीरीज होगा वो जियोमेट्रिक सीरीज होगा एंड जियोमेट्रिक सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, लेस देन 1 के लिए जियोमेट्रिक सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा सिंस गिवन सीरीज इज जियोमेट्रिक सीरीज, गिवन सीरीज इज जियोमेट्रिक सीरीज। ओके, जियोमेट्रिक सीरीज। तो अभी हमारे पास था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इज इक्वल्स टू l। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर k सच दैट जिसके लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू un प्लस 1 बाई un माइनस l इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ओके, एंड दिस इम्प्लाई, इसको अगर हम तोड़ के लिख दें तो हमें मिल जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un लेस देन मिलेगा एल प्लस एप्सिलॉन दैट इज इक्वल्स टू 8 से। तो 8 से सीरीज के टर्म्स का वैल्यू यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ओके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। सो therefore uk plus 1 divided by uk is less than r, uk plus 2 divided by uk plus 1 is also less than r, uk plus 3 divided by uk plus 2 is less than r, and so on un plus un divided by un minus 1 is less than r। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर un डिवाइडेड बाई यू के इज लेस देन आर टू द पावर n माइनस के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। ओके, एंड दिस इम्प्लाई un जो टर्म होगा वो लेस देन होगा m प्रोडक्ट आर टू द पावर n से फॉर n ग्रेटर देन k। एंड यहाँ पर m हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, m इक्वल्स टू यू के डिवाइडेड बाई आर टू द पावर k हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई बाय कंपैरिजन टेस्ट, हमने कंपैरिजन टेस्ट ऑलरेडी प्रूव कर लिया है। तो कंपैरिजन टेस्ट से यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा एल ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एल ग्रेटर देन 1। तो अभी हम लोग चूज करेंगे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जिसके लिए एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा। ऑल्सो टेकिंग
r इक्वल्स टू एल माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 हम बोल सकते हैं, देन यहाँ पर जो सीरीज हमें मिलेगा दैट इज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी आर टू द पावर n, वो डाइवर्जेंट होगा, इज डाइवर्जेंट, क्योंकि आर टू द पावर n एक जियोमेट्रिक सीरीज है एंड जियोमेट्रिक सीरीज का वैल्यू डाइवर्जेंट होता है अगर सीरीज का जो टर्म है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। सो सिंस आर टू द पावर n इज ए जियोमेट्रिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज, ओके। सो नाउ हमें जो गिवन है दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन इक्वल्स टू एल, यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट नेचर नंबर k सच दैट, जिसके लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, ओके। एंड दिस इम्प्लाई l minus epsilon is less than un plus 1 divided by un is less than l plus epsilon for all n greater than equals to k, and this imply यहाँ पर un plus 1 divided by un greater than होगा l minus epsilon से, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू हमने r माना था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, ओके। तो r का वैल्यू un plus 1 डिवाइडेड बाई un से छोटा होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू के इज ग्रेटर देन आर, यू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई यू के प्लस 1 ऑल्सो ग्रेटर देन आर, यू के प्लस 3 डिवाइडेड बाई यू के प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर, एंड सो ऑन यू एन डिवाइडेड बाई यू एन माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन आर, ओके। एंड दिस इम्प्लाई हमें मिलेगा यू एन डिवाइडेड बाई यू के इज ग्रेटर देन आर टू द पावर एन माइनस के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के, ओके। तो एन ग्रेटर देन के के लिए यू एन डिवाइडेड बाई यू के ग्रेटर देन होगा आर टू द पावर एन माइनस के से, ओके। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा आर टू द पावर एन इज स्ट्रांगली लेस देन एम यू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, जहाँ पर हो यार हमारे पास m एक पॉजिटिव नंबर है, m इक्वल्स टू आर टू द पावर k डिवाइडेड बाई यू के विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई बाय कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर जो सीरीज है समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन वो डाइवर्जेंट होगा, दैट इज डाइवर्जेंट। हमारे पास आर टू द पावर n एक डाइवर्जेंट सीरीज था एंड यहाँ पर यू एन प्रोडक्ट m उससे बड़ा है, मतलब कि यू एन से हमें जो सीरीज मिलेगा वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, दैट इज द कंपैरिजन टेस्ट। इसको हमने पहले ही प्रूव किया था। तो यहाँ पर एल ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। तो अभी प्रूफ के तीसरे पार्ट में हमें शो करना होगा एल का वैल्यू इक्वल्स टू 1 के लिए हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, टेकिंग यू एन इक्वल्स टू 1 बाई एन एंड वी एन इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वायर फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1 बाई एन टर्म से हमें जो सीरीज मिलेगा वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा एंड वी एन मतलब कि 1 बाई एन स्क्वायर इस टर्म से हमें जो सीरीज मिलेगा वो एक कॉन्वर्जेंट सीरीज होगा, ठीक है। सो देयरफॉर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यहाँ पर हमें यू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एन इसका वैल्यू इक्वल टू मिल जाता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर इसको हम एन से डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एन एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। ऑल्सो वी एन के लिए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वी एन दैट इज वी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी एन इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमें मिल जाएगा यहाँ पर था 1 बाई एन स्क्वायर, सो दैट इज यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इसका स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एन इसका स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, ठीक है। एंड हमें पता है समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन इज डाइवर्जेंट। यू एन जो सीक्वेंस है दैट इज 1 बाई एन वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट एंड
समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी वी एन एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, दैट इज कॉन्वर्जेंट। तो यहाँ पर डीएम्बर्ट टेस्ट में हमें डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइड बाई यू एन इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, एंड कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वी एन प्लस वन डिवाइड बाई वी एन इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। तो कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों केस में ही हमें 1 मिल रहा है, मतलब कि हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। सो हिंस यहाँ पर हमें एल इक्वल्स टू 1 के लिए कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। इफ एल इज इक्वल्स टू 1 देन नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। एल इक्वल्स टू 1 के लिए डीएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द प्रूफ।